मुझे ये नहीं पता कि आप ऐसा फ़ील करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई ये वीडियो साउथ इंडिया से या फिर स्पेशली मुंबई से देख रहा है, तो आप प्लीज़ अपना एक ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। तो सीन कुछ ये है कि आज बेसिकली मेरी कंपनी की तरफ से मैं एक जो लोकेशन पे गया हुआ था। हमारे एक क्लाइंट हैं होम डेकोर एंड फर्निशिंग प्रोडक्ट्स के सेगमेंट में। तो उनका जो बेसिकली आज कंटेंट एंड एड शूट था, जो रेगुलर जो सोशल मीडिया पे कंटेंट जाता है एंड जो एड बेसिकली बनता है वो। तो एक लोकल का ही होटल था, वहाँ पे हम लोगों ने उसको बुक करके वहाँ पे बेसिकली उनका प्रोडक्ट शूट करा। तो वहीं पे जब हम शूट कर रहे थे उस दौरान एक दो लोग गए, बेसिकली दो लेडीज थी एंड वो होटल का जो कॉरिडोर था, ओके। तो कॉरिडोर में वो सीधे जा रही होती हैं। तो वहीं पे जो हमारी टीम है उसमें से कुछ लोग रूम के अंदर होते हैं, शूट कर रहे होते हैं, कुछ लोग बेसिकली रूम के बाहर खड़े होते हैं कॉरिडोर के पास। एंड जब वो दो लेडीजें जा रही होती हैं तो वो आपस में इंग्लिश में बात कर रही होती हैं। आई डोंट नो व्हाई। मैं ये वीडियो कानपुर से बिलोंग करता हूँ, कानपुर में बैठ के बना रहा हूँ, जहाँ सब लोग हिंदी ही बोलते हैं। एक बड़ी परसेंटेज जिसमें मैं भी हूँ, जिसे इंग्लिश अच्छे से बोलनी आती है एंड हम उसका प्रयोग भी करते हैं ऑफिशियल कम्युनिकेशन में। बट वो जब जा रहे थे इंग्लिश बोलते हुए तो मेरे दिमाग में एक चीज आई। एंड जब उन्होंने गेट खटखटाया अपने लोगों को बुलाने के लिए जो अंदर था, तो उसको भी जब उन्होंने कॉल करा बाहर से एंड बेसिकली जो बेल बजाई रूम की, तो उसमें भी इंग्लिश में बोला उन्होंने। मैं एग्जैक्टली क्या बोला मुझे याद नहीं है। एंड फिर जब थोड़ी देर बाद वो वापस थोड़ा सा रूम से बाहर निकल के आया तो उनको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जागी, तो उनको थोड़ी सी इच्छा जागी कि बेसिकली ये लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि गेट खुला था एंड सारा का सारा दिख रहा था कि कोई शूट हो रहा है। तो उनकी क्यूरियोसिटी जागी, वो हम लोग के पास आया। उन्होंने पूछा उन लेडीज ने कि आप लोग ये क्या शूट कर रहे हैं, मतलब किस किस चीज का शूट कर रहे हो। तो हम लोगों ने बताया कि एक ब्रांड है, हमारे क्लाइंट है, उनका हम लोग बेसिकली प्रोडक्ट्स का शूट कर रहे हैं सारा का सारा। ये उन्होंने चाहा ओके, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके ऐसा रिएक्शन दिया। और फिर उन्होंने बताया कि वो लोग मुंबई से आए हुए हैं। तब वो कुछ देर के बाद वो चले गए। तो मेरा ये अंदर से प्रश्न जागा कि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश, कानपुर में हम लोग बैठे हैं, जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ का ये पूरा का पूरा ये वाक्य हुआ। वहाँ पे कोई व्यक्ति भारतीय है, वो इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हैं अपने आपस में। मतलब हमें आज भी 2026 में हमारे भारत देश में हिंदी को लेकर इतना इंफीरियर फीलिंग क्यों आती है, मुझे समझ नहीं आता ये। और इंग्लिश एक सुपीरियर लैंग्वेज है, ये इस चीज को फील करना कि अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो आप ज्यादा एक पढ़े लिखे या फिर विद्वान व्यक्ति दिखेंगे, सफल व्यक्ति दिखेंगे। मुझे आज तक ये चीज समझ नहीं आ रही है। मतलब हम भारत में हैं, भारत के ही लोग हैं, सारे के सारे हमारे जैसे हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो वो हिंदी में क्यों नहीं बात कर रहे, इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हैं। मेरे अनुसार इंग्लिश जो है वो सिर्फ एक भाषा है। बचपन में मुझे भी लगता था कि भाई अगर आप इंग्लिश अच्छा बोल लेते हैं, आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, तो आप एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, आपका स्तर जो है वो बहुत अलग है। बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैंने इस चीज को जाना कि जो इंग्लिश है वो सिर्फ एक भाषा है। लेकिन ये इंग्लिश बोलने वाले को लेकर के इतना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है, एंड ये कैसे स्टैंडर्ड्स हैं कि भाई इंग्लिश अगर कोई बोलता है तो वो हाई स्टैंडर्ड का व्यक्ति होगा, वो बहुत एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होगा। आपको कोई दूसरी कंट्री का व्यक्ति मिला जिसे ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो उसकी भाषा को लेकर के, और वो इंग्लिश को बहुत सुपीरियर समझता हो। जो कुछ भी हो, आज जो इंग्लिश है वो बेसिकली एक ग्लोबल लैंग्वेज है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जहाँ जहाँ रूल करा वहाँ पे इंग्लिश को प्रमोट करा, और जो कि बाकी सभी देशों ने उस चीज को अडेप्ट करा एक तरीके से। एंड एज अ भारतीय आप उसको सीखिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये आपको एक जरिया देती है बाकी देशों से कनेक्ट करने का, वहाँ के लोगों से नेटवर्क करने का। बट हिंदी को लेकर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत रखिए कि इंग्लिश जो है बहुत सुपीरियर लैंग्वेज है, हमारी जो हिंदी भाषा है वो एक बहुत ही इन्फीरियर लैंग्वेज।